मंगलमूर्ति सद्गुरु मिलवै सर्वाधार। मंगलमय मंगल करना विनवा बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाय। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसा। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकररूपिणम्। यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। जैसो चंदा उगवहि सूरज चढ़हि हजार। एत चानन होंदिया गुरु बिनु घोर अंधार। एत चानन होंदिया गुरु बिनु घोर अंधार। सूक्ष्म रूप में विराजमान मुद मंगल में संत समाज के पावन चरणों में सत सत नमन। मंचासीन पूज्य बाबा, आदरणीय साध्वी जी, उपस्थित सत्संग प्रेमी, धर्म प्रेमी सज्जन वृंद, आदरणीय माताओं, भक्तिमती बहनों, प्यारे बच्चों, आदरणीय ग्रामवासियों, नगर निवासियों, आप सबको विदित है कि परम श्रद्धेय श्री राम प्रसाद कर्मकार जी, जिन्होंने अपने नाती के जन्म अवसर पर यह सत्संग का कार्यक्रम रखे हैं। जब किसी को नाती पोता होता है तो बड़ी खुशी आती है, घर में परिवार में हर्ष उल्लास होता है। जो सत्संगी नहीं होते हैं वे तो पार्टी करवाते हैं। पार्टी में पता नहीं क्या क्या खिलाते हैं, क्या क्या पिलाते हैं, कौन कौन नाचते हैं, नचवाते हैं, हुड़दंग मचाते हैं। उससे धन का हनन तो होता है, चरित्र का भी हनन होता है और समाज को कुछ लाभ नहीं होता है। लेकिन जो सत्संगी होते हैं वे इस तरह से खुशी मनाते हैं।
कि एक बार जो इस खुशी में भाग लेते हैं उनके जन्म जन्मांतर के जो पाप हैं उसका नाश हो जाता है। ये ऐसा कर्म है, ये ऐसा कार्यक्रम है जहां आने से हमारे पाप कर्म जो है वह नष्ट होता है। हमारे अंदर में ज्ञान का संचार होता है। हम भक्ति पथ पर आगे बढ़ते हैं, हम धर्म कर्म करने लगते हैं, हम धर्म के मार्ग को अपना लेते हैं और अधर्म के मार्ग का त्याग करते हैं। ये महानता है इस ज्ञानमय यज्ञ में। यह ज्ञानमय यज्ञ कितना महान है इसका वर्णन ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं कर सकता है। इतना महान यह ज्ञान यज्ञ है जिसको हम लोग सत्संग बोलते हैं। यह ज्ञानमय यज्ञ है। विष्णु यज्ञ के बारे में आप लोगों ने सुना, उसमें भी बहुत खर्च होते हैं, हजारों लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं, लेकिन लाभ क्या मिलता है? बस मेला देख करके जो है लोग आ जाते हैं। दर्शन क्या होता है? प्रदर्शन होता है। दर्शन तो यहां पर होता है, वहां तो प्रदर्शन होता है। बड़ी बड़ी मूर्तियां बनाते हैं, उसी में अंदर में घुसते हैं लोग और निकलते हैं बाहर। लेकिन यहां पर किसी मूर्ति का दर्शन तो नहीं होता है। अगर मूर्ति का दर्शन होता है तो मंगल मूर्ति सदगुरु उनका दर्शन होता है। मंगल मूर्ति का दर्शन होता है। संसार में मंगल मूर्ति कौन है? वो सदगुरु है। अभी आप लोग रामचरितमानस को सुना। तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। हरि किसको कहते हैं? विष्णु को। हरि किसको कहते हैं? विष्णु को कहा जाता है। विष्णु किसे कहते हैं? जो सर्वव्यापक है, सब में जो व्यापक है वही तो विष्णु है, वही तो हरि है। लेकिन ये मंगल मूर्ति सदगुरु कौन है? उन्हीं की वंदना हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज करते हैं, बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। नर के रूप में हरि है, परमात्मा है, मंगल मूर्ति है। और भगवान विष्णु को भी मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। वही तो है। लेकिन हम लोग नहीं समझते हैं। कैसे समझेंगे? विष्णु यज्ञ तो जाते हैं, विष्णु भगवान की मूर्ति का दर्शन होता है, लेकिन उनकी व्यापकता का जो है हमें पता नहीं चलता है। कौन बताएगा? बताने वाले कौन है वहां पर? जो पंडित जी लोग होते हैं वो पूजा तो करा देते हैं। जो यजमान होते हैं, सीटी आ रही है, यजमान से पूजा करवा देते हैं। उस यजमान को भी पता नहीं होता है कि ये भगवान विष्णु का शाश्वत स्वरूप क्या है। खर्च भी बहुत करवा देते हैं, लेकिन ज्ञान मात्र भी नहीं मिलता है। 16वां अंश भी नहीं मिलता इस सत्संग का। ये महान सत्संग जो है महान यज्ञ है। इस यज्ञ में सभी देवताओं का जो है निवास होता है। तो ऐसा महान यज्ञ जो है हमारे परम श्रद्धे राम प्रसाद बाबू करवा रहे हैं अपने नाती के जन्म के अवसर पर। और आप लोग रामचरितमानस में सुन रहे थे,
जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहि तजि ध्यान। जे हरि कथा न करहि रति तिनके ही अपाषाण। जो जीवन मुक्त है, ऐसे महापुरुष जिन्होंने मुक्ति को प्राप्त कर लिया है, जिन्होंने संसार सागर को जीते जी पार कर लिया है, ऐसे महापुरुष भी हरि के चरित्र को सुनने के लिए आ जाते हैं, गुरु के चरित्र को सुनने के लिए आ जाते हैं। हम आप जो है घर में बैठे रहते हैं। मैंने देखा कुछ माइयां यहाँ आई थी, बैठने में शर्म आ रहा था कि नीचे में कैसे बैठेंगे। इस दर में आकर के शर्माओ नहीं। यहां तो बड़े बड़े आकर के नीचे बैठे रहते हैं, बड़े बड़े देवता गण आकर के जो है यहाँ सूक्ष्म रूप में विराजमान है। हम लोग कहते हैं कि कैसे बैठेंगे, लज्जा आती है बैठने में, कुर्सी पर बैठते हैं। चले जाइए पंजाब में, गुरुद्वारे में कोई कुर्सी में नहीं बैठता है, क्योंकि गुरु साहबान जो है वो विराजमान होते हैं। जब कहीं ग्रंथ का पाठ होता है तो सब जमीन में बैठते हैं, नीचे में बैठते हैं। सबसे ऊपर में गुरु ग्रंथ होता है, सम्मान करते हैं उनका, इबादत करते हैं उनका, सजदा करते हैं उनके चरणों में, नतमस्तक हो जाते हैं। यहाँ झुकने में कभी शर्माना नहीं। जहां शर्म आनी चाहिए वहां तो शर्माते नहीं हैं, लेकिन जहां नहीं शर्माना चाहिए वहां शर्माते हैं। नाच देखने आप लोग जाते हैं तो शर्म आता है, धक्का मुक्की करके आगे जाते हैं कि आगे जाकर के देखेंगे, लेकिन यहाँ पीछे घुसक करके बैठते हैं, कोई देखे नहीं कि सत्संग सुनने आया है। ऐसी मानसिकता है। जहां एक बार संत महापुरुषों की दृष्टि आपके ऊपर पड़ जाए तो आपका जीवन धन्य धन्य हो जाएगा, लेकिन अपने आप को छुपाए फिरते। तो मंगल मूर्ति सदगुरु का दर्शन होता है। यहाँ पर साक्षात मंगल के मूर्ति सदगुरु विराजमान होते हैं, उनकी छत्र छाया में हम लोग बैठे हुए हैं। कितनी शांति विराज रही है। शांति खोजने से नहीं मिलेगा, लेकिन यहां बिना बुलाए शांति आ जाती है। यही महिमा है सत्संग की। इसीलिए भगवान श्री राम अपनी प्रजाजनों को बुलाते हैं कि मनुष्य का शरीर मिला है। किस लिए मिला है? ध्यान दीजिएगा। आप लोग आइसक्रीम खाए हैं? यहाँ के बच्चे लोग बर्फ खाते हैं, आइसक्रीम बर्फ। उसमें जो है बांस का किल्ली लगा होता है, बांस का किल्ली लगा होता है, और उसी बांस के किल्ली को लेकर के चूसते रहते हैं। जब आइसक्रीम खा लेते हैं, बर्फ जब खत्म हो जाता है, वो तिल्ली को क्या करते हैं? फेंक देते हैं। उसका कोई काम नहीं। जब तक बर्फ उसमें चिपका हुआ है तब तक जो है उस तिल्ली का बड़ा काम है, बड़ा महत्व है। नहीं तो पकड़ ही नहीं पाएंगे, हाथ ही गल जाएगा। इसीलिए तिल्ली का जरूरत पड़ता है जब तक बर्फ चिपका हुआ है। बर्फ चूस चूस करके मजे लेकर के खाते हैं हम लोग, तिल्ली को पकड़े रखते हैं। जैसे ही बर्फ जो है चूस करके खत्म कर देते हैं, समाप्त हो जाता है, तब जो उस तिल्ली को फेंक देते हैं। फिर कोई काम का नहीं रहता है, फिर तिल्ली को नहीं चूसते हैं। उसी तरह से जब तक यह मनुष्य का शरीर है, इसमें जब तक हम हैं विराजमान, जब तक प्राण है, तब तक इस शरीर का बड़ा महत्व है। बड़े भाग मानुष तन पावा। उसी बर्फ के तरह जब तक इस जीवात्मा इस शरीर को धारण किए हुए है, चिपके हुए है, तब तक जो है इस शरीर का बहुत महत्व है। और जिस दिन जीवात्मा निकल जाएगा, उस दिन जो है इस शरीर का जो है कोई कीमत नहीं रहेगा।
सियार काग गिद्ध खई है, जा दिन मन पंछी उड़ जाई है। फिर जो है सियार काग और गिद्ध खाएंगे, नहीं तो मिट्टी में गाड़ दिए जाएंगे, कीड़े मकोड़े जो है खा करके बिष्ठा बना देंगे। बच्चे का जब जन्म होता है, क्या लेकर के आता है वो इस संसार में? 1.5 किलो का 2 किलो का बच्चा मांस का लोथड़ा होता है। वो भी माता पिता का जो है, माता के मांस से जो है उसका शरीर तैयार होता है, अपना कुछ नहीं होता उनका। माता पिता के जो है रजवीर के द्वारा उनके मांस से जो है वह निर्माण होता है, वह भी अपना नहीं होता है। धीरे धीरे जो है खाते पीते हैं दुनिया के विभिन्न वस्तुओं को, तो शरीर जो है पुष्ट होते जाता है, बड़ा लंबा चौड़ा हो जाता है। क्या इसीलिए शरीर मिला था? खूब खाओ पियो, जो है बलिष्ठ बनाओ शरीर को। कितना भी बलिष्ठ बना लीजिए, एक ना एक दिन इनका त्याग करना पड़ेगा। खुशहाली जीवन में आती है जब बच्चे का जन्म होता है, लेकिन याद रखिए, दिन बीतत जावे आयु खुटावे, भजो भजो प्रभु नाम। एक एक दिन जो है कहते हैं बड़ा हो रहा है, बच्चे बढ़ रहे हैं, लेकिन याद रखिए बढ़ नहीं रहे हैं, उनका आयु घटते जा रहा है। जिस दिन से जन्म हुआ है उसी दिन से उनका आयु कम होता चला जाता है। शरीर बढ़ता है, आयु घटता चला जाता है। इसीलिए भगवान श्री राम अपनी प्रजाजनों को उपदेश करते हैं कि यह मनुष्य का शरीर बड़े भाग्य से प्राप्त हुआ है, बड़भागी है यह मनुष्य शरीर। इस शरीर को पाने के लिए देवता गण भी लालायित रहते हैं। देवता लोग, जिस देवता की हम लोग पूजा करते हैं, वो देवता भी इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करने के लिए लालायित रहता है। भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु मुझे मनुष्य का शरीर दे दो, मैं भी जो है इस कर्म बंधन से मुक्त हो जाऊं, संसार चक्र से मुक्त हो जाऊं, दुखों से छूट जाऊं। देवता लोग भी कहते हैं, लेकिन उनको शरीर मिलता नहीं है जब तक जो है उनके कार्य पूरे नहीं हो जाते हैं, तब तक उनको शरीर में रहना पड़ता है। मनुष्य का शरीर 60, 70, 80, 90, 100 साल तक का होता है अभी कलयुग में, लेकिन देवताओं का शरीर हम लोगों के हिसाब से, हम लोगों का जो दिन है, वर्ष है, साल है, उसके हिसाब से कई गुना अधिक होता है। हम लोगों का 1 साल होता है तो देवताओं का 1 रात और दिन होता है। उस हिसाब से उन लोगों का उम्र भी निर्धारित होता है। वे भी सृष्टि संचार कार्य में लगे हुए हैं, सृष्टि संचालन कर रहे हैं। लोग कहते हैं दुनिया ऐसे ही चल रही, नहीं नहीं, इनको चलाने वाले भी हैं, ऐसे नहीं चल रहे हैं। देवता कहिए, फरिश्ता कहिए, एक ही बात है, वही चलाते हैं इस संसार को। उनकी भी आयु निर्धारित है, उनको भी एक ना एक दिन शरीर का त्याग करना पड़ता है। इसीलिए भगवान श्री राम कहते हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा। सारे ग्रंथ, सारे शास्त्र, पुराण, उपनिषद, भागवत, रामायण, जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, बाइबिल, कुरान आदि जितने भी हैं, सभी यही कहते हैं कि इस मनुष्य शरीर को पा करके इबादत कर लो, भक्ति कर लो, भजन कर लो, क्योंकि यह साधन का धाम है। साधन करने के लिए यह मिला है, इसमें सारी व्यवस्था परमात्मा ने दिया है। हम लोग अच्छे घर बनाते हैं, मकान बनाते हैं, उसमें सारी व्यवस्था जो है करते हैं, टूटी लगाते हैं, बाथरूम बनवाते हैं,
बिजली बत्ती सब लगवाते हैं, पलंग टेबल कुर्सी सोफा सेट, झालर लगाते हैं, चांदनी लगाते हैं, डेंटिंग पेंटिंग सब करते हैं। अच्छा घर उसी को कहा जाता है, सारी व्यवस्था जहां पर हो। कहते हैं ना कि बहुत बढ़िया कोठी बनाया है फलाना व्यक्ति ने, सारी व्यवस्था है उनके अंदर में, कूलर एसी पंखे सब लगा रखे हैं, गर्मी ठंडी जाड़ा बरसात से बचने की सारी व्यवस्था कर रखे हैं, कोई परेशानी नहीं हो। घर बढ़िया बना लिए हैं, और घर में रहने वाला ही नहीं हो तो उस व्यवस्था का क्या होगा। उसी तरह से ये जो घर है मनुष्य का शरीर, इसको घर भी कहा जाता है, इसको मंदिर भी कहा जाता है, इसको मस्जिद भी कहा जाता है, इसको जो है काबा भी कहा जाता है, चर्च भी कहा जाता है। कबीर साहब की वाणी में आया है कि मोको कहां ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना काबा कैलाश में। मेरे को कहां कहां ढूंढने जाते हो तुम, मैं कहीं बाहर नहीं हूं जाकर के पकड़ के ले आओगे मुझे, या मेरे पैर को पकड़ लोगे जाकर के। मस्जिद में जाओ, चाहे मंदिर में जाओ, चाहे काबा में जाओ, चाहे कैलाश पर्वत में चले जाओ, मिलेगा कहां। तो कबीर साहब कहते हैं कि खोजी हो तो तुरंत ही मिली है, पल भर की तलाश में। जो खोजी होते हैं उनको तो पल भर में मैं मिल जाता हूं। कहे कबीर सुनो भाई साधो, हर श्वासों की श्वास में, मैं तो हर श्वास में बसा हुआ हूं, मेरे ही कारण तुम श्वास ले पा रहे हो। मैं यदि बंद कर दूं श्वास को तो एक श्वास भी नहीं ले पाओगे। बड़े भाग मानुष तन पावा। क्यों ऐसा कहा? क्योंकि यह बड़ा ही क्षण भंगुर है, बड़ा ही दुर्लभ है और क्षण भंगुर है। सहजोबाई कहती है, पानी कासा बुलबुला यह तन ऐसा होय, पीव मिलन को ठानिए रहिए ना परिसोय। रहिए ना परिसोय बहुरी नहीं मनुखा देही, आपुन ही को खोज मिले जब राम सनेही। कहते हैं कि पानी के बुलबुले के समान है यह शरीर, मनुष्य का शरीर। बर्भागी तो है, लेकिन यह कब तक के लिए? कहा पानी के बुलबुले के तरह है। पानी का बुलबुला बरसात में देखते होंगे, पानी का फोका जिसको कहते हैं, इतना बड़ा बड़ा बैलून के तरफ फूल जाता है, उसमें हवा फंस जाती है तो उसको फूटने में कितना टाइम लगता है? हवा का झोंका आएगा फूट जाएगा। इसीलिए कहा पाव पलक की सुधी नहीं, करे काल का साज, काल अचानक मारसी ज्योति तर को बाज। पाव पलक, हम जो पलक झपकते हैं उनका चौथाई हिस्सा, उनका भी पता नहीं हमें कि हम पलक झपक रहे हैं, झपकते झपकते जो है पूरे झपक जाएंगे, इसका भी पता नहीं है। और जो है हम लोग मनोरथ बहुत सारे करते हैं। ये मनुष्य का शरीर मिला है, 1.5 किलो का जन्म लिए थे, कुछ हमारा था नहीं, ये शरीर भी हमारा नहीं था। जब यहां पर आए इस संसार में तो क्या हुआ? बहुत सारे जो है हमारे हो गए, हमने बहुतों को अपना बना लिया। माता पिता भाई बंधु कुटुंब कबीला, मकान दुकान जमीन जायदाद फैक्ट्रियां, ये सब बना लिए हम लोगों ने। कोई मंत्री बन गए, नेता बन गए, कोई इंजीनियर बन गए, कोई डॉक्टर बन गए, बहुत कुछ बन गए, बहुत सारे नाते जुड़ गए, बहुत सारे जो है विषय वस्तुओं से हमारा संबंध जुड़ गया, उनको हम अपना बना लिए। जब हम सबको अपना बना लिए
तो पता ही नहीं चला कि यह जीवन जो है जिस लिए मिला था, पता नहीं कब समाप्त हो गया। बुढ़ापा आ गई, देखत ही ते आई बिरधाई, देखते देखते जो है वृद्धावस्था आ गया, पता ही नहीं चला। जब पता चला तो कान में सुनने की शक्ति खत्म, आंख में देखने की शक्ति खत्म, पैर में चलने की शक्ति खत्म, हाथ में जो है ताकत नहीं सेवा करने के लिए, ताकत नहीं है। गांव के बगल में सत्संग हो रहा है, कैसे जाएंगे?